आप एक हत्यारे, एक मुजरिम है और कुछ नहीं। तू हरा देगा। थैंक यू। तो गाइज अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी हॉलीवुड मूवी जिसके अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, हॉरर, फैंटेसी जैसी चीजें देखने को मिले तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हॉलीवुड की टॉप 9 बेस्ट मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके अंदर आपको कुछ इस लेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगी। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते एक बहुत ही कमाल की मूवी से जिसका नाम है आर्मी ऑफ द डेड। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है, जिसकी वजह से देखते देखते पूरे शहर के लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और इसी वजह से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो उस शहर को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि वो इस ज़ॉम्बी वायरस को बाहरी दुनिया में फैलने से रोक सके। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है कुछ चोरों के एक ग्रुप की, जो कि डिसाइड करते हैं कि वो इस शहर की सबसे बड़ी बैंक में चोरी करेंगे जहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर रखे गए, जिसके बाद ये लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करके निकल जाते हैं अपनी इस चोरी को पूरा करने के लिए। लेकिन ऐसे में ये चोरी इतनी भी आसान नहीं होने वाली। वैसे तो यहाँ पे पुलिस का कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे खतरा है सबसे बड़ा ज़ॉम्बीज का, क्योंकि ये शहर पूरा का पूरा ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। तो अब ऐसे में ये लोग आखिर अपने आप को इन ज़ॉम्बीज से कैसे बचाएंगे, आखिर क्या ये लोग अपनी इस चोरी को पूरा कर पाएंगे और आगे जाके मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है अगलीज। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे किसी रीजन की वजह से अर्थ अब डिस्ट्रॉय हो रहा है और इसी वजह से अर्थ की आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है। और इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है बच्चे कुछ लोगों की, जो की एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बना के वहाँ पे रहने लग जाते हैं। अब इसी बीच हमें स्टोरी दिखाई जाती है टेली नाम की एक लड़की की, जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इसी सिटी के अंदर रहती है। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से टेली का बेस्ट फ्रेंड मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से टेली थोड़ी सी रिसर्च करने लग जाती है ताकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ सके। लेकिन अब रिसर्च करने के बाद टेली को कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट पता चल जाते हैं जिसकी वजह से कुछ खतरनाक लोग टेली के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। तो ऐसे में टेली क्या आखिर अपने आप को बचा पाएगी, साथ ही क्या वो अपने बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ पाएगी या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन एक्शन मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है इनोला होम्स 2। ये 2022 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है इनोला नाम की एक लड़की की, जिसका सपना होता है कि वो अपने भाई की तरह एक डिटेक्टिव बने और इसी वजह से वो एक डिटेक्टिव बन जाती है। और अब ऐसे में इनोला को अपनी लाइफ का सबसे पहला केस मिलता है जहाँ पे एक लड़की मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुकी है और अब इसी वजह से इनोला इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है ताकि वो उस मिसिंग लड़की को ढूंढ सके। लेकिन अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की वजह से आगे जाके इनोला एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्या इनोला इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस मिसिंग लड़की को ढूंढ पाएगी और आगे जाके मूवी के अंदर में क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है एक्सट्रीम। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक असेशन की, जिसके फादर और उसके बेटे को 2 साल पहले किसी ने जान से मार दिया था और अब ऐसे में ये असेशन अपनी रिटायरमेंट के बाद डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उसे ढूंढ के अपने फादर और अपने बेटे की मौत का बदला लेके रहेगा और अब इसी वजह से ये असेशन निकल जाता है अपना बदला पूरा करने के लिए। तो आखिर क्या ये उन लोगों को ढूंढ के अपना बदला पूरा कर पाएगा और आखिर इसके फादर और उसके बेटे को किसने और क्यों मारा और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की रिवेंज एक्शन मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आपको कमाल के एक्शन सीन देखने को मिले तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है अ मैन ऑफ एक्शन। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से
6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है लूसियो नाम के एक आदमी की, जो कि एक छोटा सा मजदूर होता है, लेकिन साथ ही साथ लूसियो बैंक में चोरी भी करता है। और ऐसे में लूसियो इतनी ज्यादा परफेक्ट प्लानिंग के साथ चोरी करता है कि आज तक उसे ना तो कोई देख पाया है, ना ही कोई उसे पकड़ पाया है। लेकिन अब ऐसे में लूसियो डिसाइड करता है अपनी लाइफ की और अपने शहर की सबसे बड़ी बैंक में चोरी करने का, ताकि वो एक साथ बहुत सारे पैसे कमा सके। और इसी वजह से लूसियो अपनी टीम तैयार करने में लग जाता है ताकि वो अपनी इस चोरी को अंजाम दे सके। तो अब आखिर क्या लूसियो अपनी टीम और अपने परफेक्ट प्लानिंग के साथ इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे पाएगा, और इस चोरी के बीच में इनके सामने क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब आपने बैंक रॉबरी वाली मूवीज तो बहुत सारी देख रखी होगी, लेकिन ये मूवी उन सारी मूवीज से डिफरेंट है, और इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है चीफ ऑफ स्टेशन। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है बेन नाम के एक CIA एजेंट की, जो कि अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट बताया है जब एक दिन अचानक से बेन की वाइफ की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसकी वजह से बेन CIA से रिटायरमेंट ले लेता है। लेकिन अब ऐसे में एक दिन अचानक से बेन को पता चलता है कि असल में उसकी वाइफ की मौत किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई, बल्कि किसी ने जानबूझ के वो एक्सीडेंट करवाया था ताकि वो बेन की वाइफ को मार सके। और अब इसी वजह से बेन डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढ के अपनी वाइफ की मौत का बदला लेके रहेगा, जिसके बाद वो निकल जाता है अपना ये रिवेंज पूरा करने के लिए। तो अब आखिर क्या बेन उन लोगों को ढूंढ के अपनी वाइफ की मौत का बदला ले पाएगा, और आखिर उन लोगों ने बेन की वाइफ को क्यों मारा, और इस बीच मूवी के अंदर हमें क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है वॉर ऑन एवरीवन। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है बॉब और टेरी नाम के दो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर की, जो कि क्रिमिनल्स को पकड़ के उनसे रिश्वत वगैरह लेते हैं। लेकिन अब ऐसे में एक दिन इन दोनों को एक बहुत बड़े ड्रग डीलर के बारे में पता चलता है, जिससे कि ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस ड्रग डीलर को पूरी तरीके से लूट लेंगे। और अब इसी वजह से ये दोनों उस ड्रग डीलर को धमकाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ऐसे में वो ड्रग डीलर इन दोनों का भी बाप निकलता है, क्योंकि वो ड्रग डीलर अब इन दोनों के पीछे पड़ जाता है इन्हें मारने के लिए। तो अब ऐसे में ये दोनों आखिर अपने आप को उस ड्रग डीलर से कैसे बचाएंगे, और आगे जाके मूवी के अंदर में क्या कुछ कमाल के एक्शन सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको स्टोरी के साथ साथ बहुत ही कमाल के एक्शन सीन, साथ ही कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको एक्शन कॉमेडी वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है स्पाइडर हेड। ये 2022 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है स्टीव नाम के एक साइंटिस्ट की, जो कि जेल के कैदियों को पकड़ के उन्हें एक रिमोट आइलैंड पे ले जाता है, और वहां पे ले जाके उनके ऊपर अलग अलग तरह की रिसर्च करता है और उनके ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करता है। लेकिन अब ऐसे में इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट के चलते अचानक से वो कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टीव के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब ये मूवी शायद आप में से हर किसी को पसंद नहीं आएगी। अगर आपको स्लो बर्न वाली साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी लिस्ट के नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है लाइट्स आउट। ये 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रूबिका और मार्टिन नाम के एक भाई बहन की, जिनकी मदर की तबीयत कुछ टाइम से बहुत ही ज्यादा खराब होती है। लेकिन अब ऐसे में एक नाइट को रूबिका को पता चलता है कि असल में उसकी मदर की तबीयत खराब नहीं है, बल्कि उसकी मदर पोजेस हो चुकी है, यानी कि किसी खतरनाक आत्मा ने उसकी मदर के ऊपर कंट्रोल कर रखा है। और अब इसी वजह से रूबिका डिसाइड करती है कि वो कैसे भी करके इस आत्मा को अपनी मदर में से बाहर निकालेगी, ताकि वो अपनी मदर की जान बचा सके। तो आखिर इसी प्रोसेस के बीच में रूबिका और उसके भाई के सामने क्या कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, और इस बीच मूवी के अंदर में क्या कुछ डरावने हॉरर सीन देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको मेरी तरह नाइट में डरावनी हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी, जिसे आप हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।